माल है क्या? पिछले कई दिनों से इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। एनसीबी को भी इसी सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि एनसीबी इस जवाब के बिना पर ही दीपिका को घेर सकती थी। शनिवार को जब दीपिका एनसीबी के दफ्तर में हाजिर हुई तो एनसीबी ने ठीक उसी लहजे में दीपिका से ये सवाल पूछ लिया जो उन्होंने 2017 के ड्रग्स चैट में लिखा था। माल है क्या? दीपिका ने इस सवाल का जवाब दिया, कहा, हाँ मैंने पूछा था माल है क्या, लेकिन ये माल वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। हम माल सिगरेट को कहते हैं। माल सिगरेट का हमारा कोड वर्ड है। एनसीबी ने दीपिका के चैट से ये उठाकर दूसरा सवाल दाग दिया। फिर हैश क्या है? ये भी आपके चैट का हिस्सा है। दीपिका ने इसका भी जवाब दिया, कहा, माल हम लोग सिगरेट को कहते हैं और हैश और वीड टाइप ऑफ सिगरेट को, यानी अलग अलग ब्रांड के सिगरेट को। एनसीबी इससे आगे बढ़कर फिर सवाल पूछती है कि ये हैश और वीड अलग अलग ब्रांड के सिगरेट कैसे हो सकते हैं। दीपिका ने जवाब दिया, हैश हम पतली सिगरेट को कहते हैं और वीड मोटी सिगरेट को। पूरी पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण एक बार भी अपने बयान से नहीं पलटी। वो बार बार इसी पर अड़ी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ सिगरेट ले रही थी और ये सिगरेट के अलग अलग कोड नेम थे। हालांकि एनसीबी की टीम ने अलग अलग सिगरेट के बारे में भी उनसे बड़ी बारीकी से पूछा, सिर्फ ये जानने के लिए कि वाकई ये सिगरेट और सिगरेट के टाइप्स के बारे में जो कह रही हैं वो कितना सच है। क्या ये अलग अलग सिगरेट को जानती हैं, उनके नाम पहचानती है? और इसके जरिए भी दीपिका पादुकोण से सच उगलवाने की कोशिश की गई। लेकिन करीब 3.5 घंटे तक जो पूछताछ हुई उसमें दीपिका पादुकोण एक बार भी अपने इस बयान से पीछे नहीं पलटी कि ये ड्रग्स नहीं बल्कि सिगरेट की बात हो रही है। हम सिगरेट पीते हैं लेकिन वो ड्रग्स नहीं है जो आप समझ रहे हैं। पूछताछ में दीपिका ने अपने इस कोड वर्ड को सही ठहराने के लिए दलील दी कि फिल्म इंडस्ट्री में भी आपस में बातचीत के दौरान हम बहुत सारे कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ऐसे कई कोड वर्ड बताए जिनमें 2 खास हैं, एक पनीर और दूसरा क्विकी एंड मैरिज। बकौल दीपिका, पनीर का इस्तेमाल वो उन लोगों के लिए करती हैं जो बहुत दुबले पतले होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दुबले पतले शख्स को देखकर हम आपस में उसे पनीर बुलाते हैं। क्विकी एंड मैरिज का कोड भी उन्होंने डिकोड किया। कहा यह लॉन्ग एंड शॉर्ट रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्विकी मतलब शॉर्ट रिलेशन, मैरिज मतलब लॉन्ग रिलेशन। दीपिका ने एनसीबी को दिए बयान में ड्रग्स लेने की बात से पूरी तरह से इनकार किया। उन्होंने ड्यूप्स को सिगरेट ही बताया। दीपिका के साथ साथ एनसीबी की टीम दूसरे कमरे में करिश्मा से पूछताछ कर रही थी। करिश्मा के भी माल और हैश के बारे में ठीक वही बयान थे जो दीपिका ने दिए। तब एनसीबी ने इन दोनों के कोड का सच जानने के लिए एक तरीका अपनाया। एनसीबी की टीम करिश्मा को कागज और कलम दिया और उनके सामने 2 सिगरेट रखे, एक मोटी और एक पतली। फिर करिश्मा से कहा कि इन दोनों सिगरेट का नाम लिखो। करिश्मा ने पतली सिगरेट के लिए हैश लिखा और मोटी सिगरेट के लिए वीड। यही बात, यही कोड दीपिका पहले ही बता चुकी थी। दोनों के कोड एक थे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इसका एक ही मतलब है, इन दोनों को पूरा होमवर्क करके भेजा गया था। दोनों को कोड और कोड के मतलब भी समझाकर भेजे गए थे। यही वजह है कि दोनों के कोड थे वो एक ही तरह से डिकोड हो रहे थे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपिका जब एनसीबी के दफ्तर पहुंची तब वो अगले 1 से 1.5 घंटे तक बेहद नर्वस थी। फिर बाद में धीरे धीरे नॉर्मल हुई। हालांकि वो एनसीबी दफ्तर में करीब 5.5 घंटे रहीं, लेकिन पूरी पूछताछ 3.5 घंटे चली। दोपहर करीब 3 बजे जब एनसीबी के एक अफसर ने दीपिका से कहा कि अब आप घर जा सकती हैं, तो पहली बार दीपिका ने राहत की सांस ली। इसके बाद दीपिका ने दबी जुबान में पूछा कि क्या मुझे कल भी आना है? एनसीबी अफसर ने जवाब दिया, फिलहाल आपकी ज़रूरत नहीं है, आगे कभी ज़रूरत पड़ी तो बताएंगे। ये सुनकर 5.5 घंटे बाद पहली बार दीपिका पूरी सुकून में थी। सारा ने अपने बयान में एनसीबी को कहा है कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली। हाँ, केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान और उसके बाद सुशांत ने उनके सामने ज़रूर ड्रग्स लिया। श्रद्धा कपूर ने भी ड्रग्स लेने की बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने भी सुशांत का नाम ज़रूर लिया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। सारा और श्रद्धा को रिया चक्रवर्ती के बयान के आधार पर एनसीबी ने तलब किया था। हालांकि इन दोनों का ड्रग्स मांगने या ड्रग्स लेने को लेकर कोई चैट नहीं है। शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक।